हेलो, वेलकम टू जोनियंस केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड किया जाता है, उसका क्या तरीका होता है, और उसी के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की ट्रिक्स भी होती है। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने की क्या क्या ट्रिक्स होते हैं वो भी हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने से पहले मैं कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैं लास्ट लेक्चर में करना चाहता था बट मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, इसमें करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, मैंने पढ़ लिया था सर। 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हमारे हुआ करते हैं, 3 टाइप्स हुआ करते हैं। जो भी हमारे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन कौन से होते हैं? sp होता है, sp2 होता है एंड sp3 होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, उसमें बॉन्ड एंगल हमारा 180 था, शेप हमारी लीनियर थी और s करेक्टर हमने 50% हमारा उसमें आया था। ठीक है, sp2 में 120 हमारा बॉन्ड एंगल था और शेप हमारी ट्राइगोनल प्लेनर थी और s करेक्टर उसमें कितना आया था? 33% आया था। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या था? बॉन्ड एंगल हमारा 1090 28 मिनट आया था, बॉन्ड के बीच में जो एंगल्स थे, और शेप जो हमारी थी वो टेट्राहेड्रल आई थी और s करेक्टर उसमें कितना आया था? 25%। सर मैंने ये क्यों कराया? मैंने इसलिए कराया क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा वो क्या होगा हमारा उसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी कार्बन की ज़्यादा होती है। मेरे पास 3 कार्बन है सर। उसमें क्या है, एक कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरे कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूँ सर किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो मैं क्या बताऊँगा इसके बेस पर, जिसमें s करेक्टर ज़्यादा। s करेक्टर किस में ज़्यादा सर? sp में, उससे कम sp2 में, उससे कम sp3 में। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ कि sp की जो sp कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम sp2 की और सबसे कम sp3 की। बात मेरे को समझ में आ गई सर, इतनी ही बातें मेरे को यहाँ पर बतानी थी। इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने की जो तरीका है वो भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और उसके बाद में जो भी हमारी ट्रिक्स हैं वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करते हैं? देखो, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का बड़े ही सिंपल मेथड होता है हमारा। उस मेथड में क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन? ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है सर उसमें जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है उस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन हो सकता है, कार्बन के अलावा अदर एटम भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनका भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम निकालते हैं इसी मेथड से। क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या निकाला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। उसके पास में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं वो भी हमें यहाँ पर क्या करना है? काउंट करना है। प्लस उसके बाद में लोन पेयर, क्या बात करना है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते, नाइट्रोजन के पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं, तो उस पर अगर कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी हमें उसी में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ और, हाँ उसके बाद क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर उस एटम पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी ऐड करना है। उसमें क्या करना है? हाइब्रिडेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, लोन पेयर काउंट करो और क्या करो? नेगेटिव चार्ज। और इन तीनों को काउंट करने के बाद में जो नंबर आता है ना सर, जो नंबर आते हैं उसी से हमें पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। नंबर कौन कौन से आते हैं सर? 3 ही आते हैं। आपको गिनती याद करनी है, 2, 3 एंड 4। 2 से लेके 4 तक गिनती याद करनी है। 2 to 4 काउंटिंग, मतलब बस इतनी। जी हाँ, इनको काउंट करने के बाद आपका नंबर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। आपका नंबर अगर 3 आ रहा है इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आपका नंबर अगर 4 आ रहा है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे को ये बात समझ में आई। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल को लेके इन बातों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, या फिर मैं कह सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है मेरे पास। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? या इससे पहले मैं इसको ले लेता हूँ CH4,
CH4 का क्या होगा सर, कार्बन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 4 हाइड्रोजन, चारों हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगल में 1 सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल में 1 सिग्मा एंड 2 पाई हुआ करते हैं। ये चीज़ हम पहले भी जान चुके हैं। यहाँ पर क्या है, CH4 में कार्बन 1, उससे हमारे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सबके सब क्या हैं, सिग्मा हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड सर कितने हमारे 4 आ गए। लोन पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। नेगेटिव चार्ज है, कोई नहीं है। 4 नंबर का, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सर। इसमें क्या है हमारा sp3। आप टेंशन ना लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 से ज़्यादा नंबर आएगा ही नहीं, 4 से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई इसकी कि इसमें कौन सा हो गया हमारा, sp3 हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें क्या सर, ये कार्बन है मेरा, इस कार्बन पे मैंने बॉन्ड काउंट करना है। एक बॉन्ड तो ये रहा इस कार्बन का, इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने ओपन करना भी आपको सिखाया लेक्चर फर्स्ट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, हर एक की 4 वैलेंसी होती हैं। इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे, 1 2 3। इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे, 1 2। इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे, 1 2 एंड 3। बात समझ में आ रही है, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड है सबके सब। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर है, नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है। 4 सिग्मा मतलब क्या हो, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3। इसके पास भी 4 सिग्मा, ये भी क्या होगा, sp3, और ये भी sp3। बात सर मेरे को समझ में आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्या सीखना है मुझे, आपको याद रखना है। इनको काउंट करने के बाद अगर 2 आ रहा है तो sp, 3 आ रहा है तो sp2, और 4 आ रहा है तो sp3, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूँ। क्या है मेरा एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। इस पर मैं देखूं, कार्बन है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 सिग्मा। एक डबल बॉन्ड में हमारा 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 1 सिग्मा और मिला, यानी 1 सिग्मा और मिल गया। कोई लोन पेयर है, नहीं है। कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। इसका मतलब 2 एंड 1 कितना हो गया, 3 सिग्मा। और 3 का मतलब क्या होता है हमारा, sp2। क्या होता है हमारा, sp2। तो इस कार्बन पे हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इस कार्बन पे हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात मुझे समझ में आ गई। इस कार्बन की मैं बात करता हूँ। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, एक ये कार्बन के बीच सिग्मा है, एक इनके बीच सिग्मा है। लोन पेयर कोई है नहीं, नेगेटिव कोई है नहीं। इसका मतलब इस पर भी क्या होगा हमारा, इस पर भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होकर आएगा। क्या आएगा, sp2। 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब sp2। CH3 लगा हुआ है, तो इसमें क्या, 1 सिग्मा बॉन्ड जी, 3 सिग्मा कौन से हो गए, जो हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, 4 सिग्मा हो गए। मतलब क्या हो गया हमारा, sp3 कार्बन हो गया। बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2, और यहाँ पर मैंने ले लिया NH2। बिंदी क्या है सर, यही तो लोन पेयर है, यही तो हमारे क्या होता है, लोन पेयर होता है। यहाँ पर आपको पता है CH3 में क्या निकाला, अभी आपने निकाला था sp3। क्यों, क्योंकि कार्बन से क्या 3 सिग्मा हाइड्रोजन के और एक ये 4 सिग्मा हो गए sp3। इसके भी 2 हाइड्रोजन के सिग्मा और 2 ये सिग्मा sp3। इसमें भी नाइट्रोजन का, देखो अब यहाँ पर निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। 1 सिग्मा ये हो गया मेरा, कितना हो गया, 1 सिग्मा हो गया ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच। 2 सिग्मा मेरे कौन से हो गए, हाइड्रोजन के। एक हमारा लोन पेयर हो गया, नेगेटिव चार्ज को इन्हें ओवरऑल जोड़ो कितना हो गया, 4 का मतलब क्या होगा, sp3। इस पर भी हाइब्रिडेशन में मेरा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक। अगला एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ, अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसे
हाँ ये ले लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पर काउंट करने की कोशिश करता हूँ, इसका आप सीख ही गए होंगे। क्या होगा? sp3, क्योंकि 3 सिग्मा और 1 सिग्मा 4 सिग्मा sp3, इसके भी 4 सिग्मा sp3। इसमें काउंट करके देख लो, 1 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के पास, और कोई सिग्मा है नहीं। लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है। नेगेटिव चार्ज हाँ कितना है? 1 नेगेटिव चार्ज। कितना हो गया? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। ये भी क्या है हमारा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बात मुझे समझ आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दूँ तब क्या होगा? तब हमारा क्या होगा? ये तो sp3 रहेगा, ये भी sp3 रहेगा। इसमें क्या रहेगा? इसमें 1 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा ये, ठीक है। लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब 2, ये 3 ही हो गए। 3 का मतलब क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात सर मेरे को यहाँ पर भी समझ में आ रही है कि हमारा इसमें sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ चीज़ें अब ले लेता हूँ, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मैं आपको नोट करा रहा हूँ, तो वो आपको याद रखनी है। क्या? कहीं पर आपको दिखाई देता है CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव का मतलब है कि कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C कार्बोकेटाइन है। अगर ये है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा sp2 होगा, sp2 होता है। आपने भी निकाल लिया क्योंकि 1 2 3 3 सिग्मा है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपका फ्री रेडिकल दे रखा है, फ्री रेडिकल, उसका भी आपका क्या होगा? sp2 होगा। क्यों होगा sp2? 1 2 3 sp2 है, ठीक है। अगर आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इसका आपका sp3 होगा। क्यों होगा sp3? 1 2 3 और 1 हमारा नेगेटिव चार्ज, 4 हो गए, sp3 हो गया, ठीक है। अगली बात मैं क्या करूँगा? हाँ ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ में आनी है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन वो कौन सी है कंडीशन? वहाँ पर हम यहाँ पर देखने की कोशिश, अगर हमारा नेगेटिव चार्ज क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज सेपरेट है तो उसका sp3 होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो आ गया कॉन्जुगेशन में, किस में आ गया? कॉन्जुगेशन, तो ये बन जाता है हमारा sp2। क्या बन जाता है हमारा? sp2 बन जाता है। कैसे? वो भी हम देखें। अच्छा उससे पहले तो हमें ये पता करना है ना कि कॉन्जुगेशन एक्चुअली होता क्या है। चलो कॉन्जुगेशन पढ़ लेते हैं कि कॉन्जुगेशन एक्चुअली होता क्या है। अब ये चीज़ें नोट करके रखना है, या फिर आपको याद रखना है क्या है? प्लस आएगा तो sp2, रेडिकल है तो sp2, नेगेटिव चार्ज है तो वो sp3 है, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में है तो sp2। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटा दिया। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? कॉन्जुगेशन का मतलब है अगर कोई भी चीज़ डबल बॉन्ड से जुड़ी है, कोई कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा उसके अगले कार्बन पर अगर कोई डबल बॉन्ड लगा है तो ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में, 1 बाय 1, एक को छोड़कर दूसरे पर है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है? आपस में कॉन्जुगेशन में है। अच्छा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज कर दूं तो ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के क्या है? कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर मैं पॉजिटिव कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर रेडिकल कर दूं तो ये रेडिकल इस कार्बन के क्या है? कॉन्जुगेशन में है। बात समझ में आई? ओके सर कुछ और जानना है? हाँ क्या? यहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, आप ध्यान रखना आपको हाइड्रोजन भी लगाने हैं।
तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्जुगेशन बताने की कोशिश की है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर sp3 को हमने रूल के अकॉर्डिंग देखा, जो CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव है, इसका हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। अगर ये किसी कॉन्जुगेशन में आ जाए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, अगर हमारा एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से आ जाता है, तो फिर ये हमारा sp2 क्यों हो जाता है? सर इसका रीज़न है क्या, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आता है इधर और ये पहुंचता है इधर, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में। तो स्ट्रक्चर हमारी क्या बन जाती है? स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है, हम जानते हैं कि बॉन्ड जब हमारा ब्रेक होता है, जिस तरफ ब्रेक होता है उस तरफ नेगेटिव, जिस तरफ से ब्रेक होता है उस तरफ पॉजिटिव आ जाया करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव इधर आया तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पर CH2 यहाँ पर टूट के आया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर CH2, यानी ये इधर आया डबल बॉन्ड बनाया, इधर से डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ नेगेटिव, यानी कि यही स्ट्रक्चर क्या है, पलट गई। तो ये नेगेटिव कभी इस कार्बन पर होता है, कभी इस कार्बन पर होता है, ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता रहता है। अब मैं इस कार्बन की हाइब्रिडेशन देखूँ तो मेरे क्या निकल के आता है, sp2, ये इधर चला गया, इसकी देखूँ sp2। इस वजह से कॉन्जुगेशन में ये क्या करता है, चलता रहता है। तो इन कार्बन की जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या हो जाती है, हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बात हमें समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्रिक्स को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रिक क्या है हमारी, जो हम देखकर ही किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकें। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको क्या देखना है, दो चीज़ देखनी है। क्या? पहला देखना है आपको पाई बॉन्ड। क्या देखने? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब आपको पाई बॉन्ड देखना। अगर आपके पास में एक पाई बॉन्ड दे रखा है, एक पाई बॉन्ड दे रखा है तो आपका sp2 होगा। आपके पास अगर दो पाई बॉन्ड दे रखे हैं तो आपका sp होगा। और अगर आपका कोई पाई बॉन्ड नहीं दे रखा है, जीरो पाई बॉन्ड है, तो आपका क्या होगा, sp3 हो जाएगा। आपको क्या देखना है, पाई बॉन्ड। अगर एक पाई बॉन्ड sp2, दो पाई बॉन्ड sp, कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं तो sp3 होगा। बात मेरी समझ में आ गई? एक चीज़ और, क्या? कॉन्जुगेशन वाली बात भी आपको याद रखनी है कि नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में तो क्या हो जाएगा, वो sp2। ठीक है, इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या होगा मेरा हाइब्रिडाइजेशन? इस कार्बन पे कोई पाई है? नहीं है, sp3 है सर, sp3। इस पे कोई पाई है? जी हाँ, एक पाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है। एक पाई है तो क्या है, sp2। इस पर एक पाई है, sp2। इस पर कोई पाई नहीं है, sp3। निकल गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें काउंट करने का झंझट ही खत्म। आप काउंट करके निकालो, यही निकल के आएगा। अगला मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल ये ले लिया, यहाँ ये लिया और यहाँ ये ले लिया। सर ये क्या बना दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्या बना दिया? लाइन स्ट्रक्चर है। लेक्चर फर्स्ट में हमने सीख रखा है लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बन, फिर उसके बाद लाइन है तो बॉन्ड है, पॉइंट है तो कार्बन है। ये पॉइंट है हमारे, ये सब कार्बन है और ये क्या हमारे बॉन्ड्स है। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, मैं इस कार्बन की बात करता हूँ। इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इस पर हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखता हूँ, कितने पाई है? दो पाई है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा होता है। दो पाई है, दो पाई का मतलब क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ये कौन सा होगा हमारा, sp। इस पर भी दो पाई sp, इस पर कोई पाई है ही नहीं, sp3। इस पर हमारे है कोई, इस पर हमारा एक पाई है, इस पर sp2 और इसका sp2। बात समझ में मुझे आ गई। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप का एग्जांपल है मेरे पास। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो CH2 कितने पाई है, एक पाई है, एक पाई है sp2 हो गया। इस पर कितने पाई हैं, दो पाई हो गए। इस डबल बॉन्ड का एक, इस डबल बॉन्ड दो पाई हो गए, क्या हो गया
sp, इस पर कितने पाई है, 1 पाई sp2 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे कोई और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। चलो क्या लिखते हैं, जैसे ये हो गया मेरा CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये मैं एग्जांपल पहले भी करा चुका हूँ, इसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं। कितने पाई है, 1 पाई है, 1 पाई है sp2, इसके पास 1 पाई है sp2, इसके पास कोई पाई नहीं sp3, नहीं sp3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या है कॉन्जुगेशन का आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड के क्या है ये कॉन्जुगेशन में है, तो नेगेटिव चार्ज यानी CH3 नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा sp2 हो जाया करता है। बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन, मैंने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लिख दिया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिख दिया, करो, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या होगा, 2 पाई sp, 2 पाई sp, कोई पाई नहीं sp3, क्या हुआ, 1 पाई sp2, sp2, sp2 एंड sp2। अब आप निकाल सकते हो आसानी से।